झूठू ये अगर 1945 होता ना तो मेरी बीवी पैकिंग कर रही होती और मैं आराम से बैठकर देख रहा होता। लेकिन क्या करें, 1999 है ना, यहां तो मुझे पैकिंग करते हुए देखने की भी फुर्सत नहीं है बीवी को। हे, cheer up man, come on cheer up। जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचना छोड़, आगे की सोच। देख, रास्ते खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। नए रास्ते ढूंढो, नई शुरुआत करो। इतना आसान नहीं होता यार। पता है, लेकिन इतना मुश्किल बनाने से क्या फायदा। देख, जहां तक मुझे पता है रंजीत शर्मा की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, करोड़ों का उधार है। अब ऐसी हालात में कौन ये बात मानेगा कि कभी तूने रंजीत शर्मा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये तो वो बात हो गई ना कि तू डूबते हुए जहाज पे पहुंचकर ऐलान करे कि भाई मेरे पास तो टिकट है, मैं तो इसी पे जाऊंगा। और नहीं तो क्या, ये तो वही बात हुई ना। शायद तू सच कह रहा है यार। देख, मैं ये सोचता हूँ कि समझदारी इसी में है कि तू मेरे साथ दिल्ली जा। बहुत बेरहम है ये शहर, काम नहीं होता ना तो कचरे की तरह गटर में डाल देते हैं। मैं खुद दिल्ली जाने की सोच रहा था। तू चल ना मेरे साथ। हाँ, लेकिन अरुंधति को मिले बगैर तू एक काम कर, तू चल, I'll join you soon। ओके, back to packing। Bloody hell। Yes। 10 अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट की सारी फाइलें गायब हैं यहाँ से। गायब तो नहीं है। फिर सर, जब आप तिरुपुर गए हुए थे तो उस वक्त अरुंधति। मैंने तुमसे कहा था ना कि फाइलों में किसी को हाथ मत लगाने देना। सर, आपकी तरफ मैं भी नौकरी सर मना कर सकता था, लेकिन जब मैंने किया, वो इस कंपनी की मालकिन है सर। गड़बड़। क्या बात है? कुछ नहीं, शर्मा जी रहे नहीं है तो जिसके जो जी में आता है काम करता है। आप जाइए यहाँ से और ध्यान रखिए ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कौन सी गलती? कुछ नहीं, मैंने एक काम दिया था, इनसे हुआ नहीं। या मैं ही ज्यादा वर्कड अप हो रहा हूं? कोई खास काम था मुझसे? काम है भी तो तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तुम उस लड़की की मेहमान नवाजी में लगे हो ना, और क्यों नहीं? अगर रंजीत शर्मा की दौलत का वारिस कोई है तो वही है। मुझे सचमुच में बहुत ताज्जुब है कि तुम अभी तक मुझे नहीं समझी हो। जज्बातों और रिश्तों के सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। कल तक वो लड़की तुम्हारे लिए मौजूद भी नहीं थी ऋत्विक। ऐसा नहीं है रो। शर्मा जी ने खुद मुझसे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। यहां तक कि उन्होंने नंदिता को भी इस बात से वाकिफ कर दिया था कि वो जरूरत के समय मुझसे मिल सके। सब एक दूसरों की जरूरतों से वाकिफ थे, सिवाय मेरे। एक्सीलेंट। ऐसी बात नहीं है रू। यही बात शर्मा जी ने मुझसे तुम्हारे लिए भी कही थी। और जहां तक मेरा सवाल है, तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। तुम क्यों मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि वो लड़की मेरी बहन है? सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो लड़की एक ऐसी औरत की बेटी है जिसने पापा को पैसों के लिए फंसाया। सच्चाई ये है कि पापा ने कभी मेरी तरफ शर्मिंदगी से नहीं देखा, जबकि उसे इस तरह छुपाया जैसे कोई गंदी दीवार को एक गुलदस्ते से छुपा दे। शायद यही पापा की फितरत थी। शर्मिंदगी की बातें वो हमें बताते ही नहीं थे, और शायद इसीलिए हमें यह भी नहीं बताया कि उनके साथ कोई धोखा कर रहा था। ऋत्विक कोई है जिसने पापा के साथ धोखा किया है और इस कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया है। और जब तक मैं ये पता नहीं लगाती कि वो कौन है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी ऋत्विक।